हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर के साथ ही साथ डिस्कस करते हैं की लेवल्स। क्या पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है, क्या पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते। ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। ओके, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन केवल आपकी जिम्मेदारी होगी। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। तो चलते हैं और करते हैं एनालिसिस। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस जो पिछले 4-5 दिन से हर एक लेवल आपको थंबनेल में मिल सकता है। मार्केट में 1 तारीख के दिन का पॉसिबल सपोर्ट भी और पॉसिबल रेजिस्टेंस भी, जो मैं साइड वे करेक्शन की बात कर रहा था, एक फिफ्थ वेव की बात कर रहा था। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बजट से पहले जो मेरा वीडियो आया था, मैंने कहा था 25,442 जो है एक मेजर रेजिस्टेंस, पॉसिबल मेजर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और मुझे बाउंस बैक दिखाई दिया था, मैंने बताया भी था कि ये मुझे एक बाउंस बैक दिखाई दे रहा है, जो कि एक नीचे के इम्पल्स में फोर्थ वेव मुझे दिखाई दे रहा था। और जिसका फिफ्थ वेव मैंने कहा था एक लास्ट डाउन ट्रेंड शायद आ सकता है, जो कि मैंने अब लिखा था 24,534, उसमें प्लस माइनस 30-40 की हमेशा मैं अपनी वीडियोस में बात भी करता हूँ। ठीक है, एक पॉसिबल सपोर्ट मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद आज के लिए तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं आके क्या बताता। ठीक है, अब बाद में हम बात करेंगे आने वाले दिन में क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस दिखाई दिया। अब देखते हैं क्या ये बाउंस जो है एक न्यू अप ट्रेंड इम्पल्स में कन्वर्ट होगा, या ये भी केवल एक बाउंस बैक है और कोई एक नया साइडवे करेक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे कि मैं बात करता हूँ, अगर बेसिक की बात करते हैं, मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ कोई भी किस दिन अगर कोई भी दिन अगर बना कोई भी मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बॉटम या टॉप की तरफ, जो में पॉसिबल सपोर्ट या पॉसिबल रेजिस्टेंस के आसपास बनता है, हो सकता है कि मार्केट वहाँ से एक बाउंस बैक करे और मार्केट उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, ये तो रही आज के अगर बेसिक जो हम बात करते हैं, उसे फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, अब आने वाले दिन में क्या हो सकता है, अगर मैं अब बात करूँ पॉसिबल सपोर्ट की। ठीक है, मुझे एक मेरा एक रूल है, रूल नंबर 14, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट आज यहाँ पे एक, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितना ऊपर जाएगा, बट एक अप ट्रेंड की हिंट यहाँ पे दे के गया है। ठीक है, जिसका जो इनिशियल पॉसिबल फर्स्ट सपोर्ट की बात करूँ, तो ये जो हमने रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिया है 24,911 से 24,962 की एक रेंज है। ठीक है, और अगर हम बात करें एक डायरेक्शनल सपोर्ट की, ठीक है, कि अगर मार्केट को यहाँ से बुल, यानी कि बुल का कोई भी हिंट बने रहना है, यानी कि ऊपर की तरफ का कोई ट्रेंड बने रहना है, तो 25,850 से 60 का जो ये रेंज है, जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है, ये एक पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक रिट्रेसमेंट लगाया। अगर मार्केट जो है कोई मौका नहीं देना चाहती, यानी कि मार्केट फुल बुल की तरफ अगर इशारा करती है, तो हो सकता है मार्केट जो है 24,962 के ऊपर इसके आसपास भी शायद आए या एक बार इसे टेस्ट करे। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल सपोर्ट हमें रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिस
अगर डायरेक्शन की बात करें तो उसके लिए 24,550 850 से 24,860 के आसपास का एक जोन है, जो कि एक पॉसिबल जो है मेजर सपोर्ट की तरह हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे लेट से ये जो पहला रिट्रेसमेंट लगाया मार्केट आज के टॉप से इस रिट्रेसमेंट के बीच में कहीं भी ओपन होता है तो उसके लिए एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है। और यहाँ पे अगर कोई भी इस रिट्रेसमेंट के आसपास कोई भी ऐसा बुल कैंडल पैटर्न या स्ट्रक्चर बनता है जो कि मार्केट को, जैसे कि मॉर्निंग स्टार या बुल एंगल्फिंग या कोई भी ऐसा पैटर्न जो कि अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो नया पैटर्न जो है एक उस दिन के लिए यानी कि आने वाले दिन के लिए नया पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ चल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक की पॉइंट अगर मैं बात करूं कि सब कंफ्यूजन में है मार्केट कहाँ जाएगी क्या करेगी। ठीक है, एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस के बेस पे अगर मार्केट फुल्ली बुल है और यहाँ पे 80% 90% बंदे अगर कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, तो ये जो है फुल बुल अगर है, बंदों को लीव इट की तरह छोड़ के जाना चाहता है कि सब लगेंगे यार सब छूट गया, तो एक बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मतलब ऐसा हर बार नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि फुल बुल इम्पल्स वेव जिसमें एक स्पाइक की तरह मार्केट अगर ऊपर जाना चाहेगा तभी तभी ये एक मतलब नॉर्मल से अच्छी एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। अदरवाइज मार्केट अगर नॉर्मल करेगा तो हमने एक रिट्रेसमेंट लगाया है, पॉसिबल सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसके आसपास कोई पैटर्न बनाता है और उसे फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ चल सकता है। ठीक है, पहला अगर रेजिस्टेंस बात करें हम वही 25,442 से प्लस माइनस 30-40 की बात अगर हम करेंगे तो आज भी वही अभी पॉसिबल रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी। चलो आज थोड़ा बैंक निफ्टी भी हम देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में इतनी चाल नहीं आई बट पैटर्न यहाँ पे भी मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें एक रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे ले सकते हैं जो कि एक पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर मार्केट आज के हाई से लेके और इस रिट्रेसमेंट के ऊपर कहीं ओपन होता है तो कोई भी बुल कैंडल पैटर्न अगर इस पे बनता है ये पॉसिबल सपोर्ट का काम करता हुआ नज़र आता है, जिसके लिए हमें इनिशियल कंफर्मेशन यानी कि कोई बुल कैंडल पैटर्न या स्ट्रक्चर इस पे अगर बनता हुआ दिखता है तो वो नया पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है आने वाले दिन के लिए और मार्केट उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, जिसके लिए पहला रेजिस्टेंस तो यही होगा अगर मार्केट इसके आसपास ओपन होता है आज का हाई। ठीक है, ऊपर से क्लियर कर देंगे यार, ये पहले रिट्रेसमेंट लगे हैं। ठीक है, और टॉप जो टॉप का रेजिस्टेंस है पहला, अगर मार्केट फुल बुल हमें यहाँ पे दिखती हुई है तो 60,064 के आसपास जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये रही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, क्या पॉसिबल सपोर्ट है, क्या ट्रेंड लाइन और रिट्रेसमेंट और क्या पैटर्न किस पॉसिबल सपोर्ट पे या पॉसिबल रेजिस्टेंस पे अगर बनते हुए दिखता है तो मार्केट में क्या होने की संभावनाएं हैं, ये सब हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हम कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। डिस्क्लेमर हमारी स्क्रीन पे भी है और फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, ना ही ठीक है, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी होगी। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह ले सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आग अब आने वाले दिन में बात करेंगे, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं।